धन की प्रधानता क्यों रखे भाई? तो आप बताइए, आप प्रश्न करता है, हम कह रहे धन की प्रधानता के लिए हम क्यों ऐसा लक्ष्य रखें कि हमारी पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य धन? तो देखो ना, पढ़ाई लिखाई करके बहुत ग्रेजुएट होते हैं और अपराध के द्वारा धन कमा रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, दूसरों के धन का अपहरण कर रहे हैं, बहुत वो देश सेवा में लगा देते, वही माइंड आप दूसरों की रक्षा में लगा देते तो कितने। तो हमें लगता है धन प्रधानता रखने से हमसे चूक हो जाएगी, हमारी पढ़ाई बेकार चली जाएगी, हमारा सब कुछ नष्ट हो सकता है। हम राष्ट्र की, समाज की सेवा की प्रधानता रख के धन की नहीं। क्यों? हाँ, समाज की प्रधानता, ये समाज भगवान का स्वरूप है। धन तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, हमारी सरकार नहीं दे रही क्या? उचित भरण पोषण की व्यवस्था सरकार भी कर रही, और कुछ कुल परंपरा से सबके कुछ न कुछ खान पान की व्यवस्था खेती की भी होती है। तो हम समाज सेवा करें, राष्ट्र सेवा करें, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, धर्म की रक्षा हो, हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, तो हम भी उसी में तो हैं, हम भी सुखी रहेंगे। और ऐसा क्या कि इकट्ठे हमने ऐसी गलती कर दी कि सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। परिवार वाले पढ़ा लिखा कर गर्व करते हैं कि हमारा बच्चा अमुक जगह है, और जब बच्चा से गलती हो जाती तो ये बोलना मुश्किल हो जाता है कि हमारा बच्चा अमुक जगह था। रिश्ते नाते परिवार सबके मतलब चेहरे उदास हो जाते हैं, और वो उसका स्वयं जीवन संकटपूर्ण फंस जाता है। इसलिए बहुत धन की प्रधानता ना रखा जाए, धन तो मिलेगा ही, अपने कर्तव्य की प्रधानता रखी जाए, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन, तो समाज सुखी हो जाए। ठीक है ना भाई? हाँ, ये नौजवान सब भाई इस बात पर ध्यान दे, धन का महत्व रखने से हानि हो जाएगी। धन का महत्व है ना, तो न जीव का महत्व रह गया, न समाज का। धन की जहां महत्ता, मुझे लगता है वहां गलती हो ही जाएगी, वहां हमसे त्रुटि हो जाएगी। अगर धर्म का महत्व है तो बात बन जाएगी। तो ऐसे आदमी का जीवन नर्क हो जाता है, जिसके अंदर धन धन केवल धन चाहिए, वो निश्चित पतित हो जाता है। धर्म और कर्तव्य और राष्ट्र सेवा, ये सुख का समझ, ये हमारी सुख की समझ है, इसी से हम सुखी होंगे। देखो, कोई भूखा हो, उसको रोटी पवा के देखो, एक दिन तुम भूखे रहो तो देखो कैसा लगता है। सच्ची बात, तुम अच्छे अच्छे पदार्थ पाकर उतना सुखी नहीं होगे जिस दिन तुम किसी भूखे का पेट भर दोगे और तुम भूखे रहोगे। उस दिन तुम्हें जो आनंद मिलेगा वो अच्छे अच्छे पदार्थ पाने से नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत पर उपकार पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, ये सब भगवान के स्वरूप है। जिसको जो कर्तव्य मिले, अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा धन है संतोष धन। हृदय में चैन है, शांति है, संतोष है, आप सुखी हो। संतोष नहीं तो अरबों रुपया तो भी कुछ नहीं, कुछ नहीं है। रुपये का बहुत बुरी तरह नाश है, बहुत बुरी तरह नाश। अगर बुद्धि नहीं है, ठीक से दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो रुपये के लिए अपना नाश, और रुपया आ भी गया तो बहुत बुरी तरह नाश। अगर हम ये ध्यान दें कि हमारे भारत में कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनको चैन से भोजन भी नहीं मिलता है। धन का सदुपयोग ये है कि हमारे कितने गांवों में ऐसे गरीब भाई हैं जिनको मिर्च और रोटी पेट भरने के लिए नहीं। आप सच्ची मानना, अगर हमारे भारत का धन भारत में ही रहे और भारतीय ऐसे नागरिकों को जाए तो आशीर्वाद देते कि बेटा और बहू तुम्हारे सुखी रहे, तो हमारी तो बात थोड़ा कम अच्छी लगेगी सबको। सही सारे चल रहे हैं, जितनी भी आपकी बातें हैं सब सुधर रहे हैं, जिंदगी बन रही है सब। हम यही चाहते हैं। हमारे माँ बाप को कोई नहीं पता था कि हमारी जीवन कैसे बनेगा, लेकिन आपने जो हमारा जीवन सुधारा है ना, हमारा जीवन नहीं, हम सब भारतवासियों की ऋणी है जो हमारी बात मान रहे हैं। हम धन्यवाद उनको देते जो हमारी बात मान रहे। आप सब हमारा बड़ा सहयोग करें। आज सत्संग में भी कहा, हम सबको प्रणाम कर रहे हैं कि इस कलिकाल में ऐसी मलिन अवस्था में आप एक संत की बात मान रहे हैं, आप बाबा जी की बात। जीवन ये है कि हमने क्या कर्म करेंगे जो आप जैसे हमारे धन महाराज जी मिले, जो हमारा जीवन सुधर गया। नहीं, भगवान की विशेष कृपा है कि हमने क्या कर्म किए होंगे कि हमारे भारतवासी बात मान रहे, बस इतनी बात है। हाँ बाबा जी, हम नेपाल से भी मान रहे बाबा जी। महाराज जी, अब तो बच्चे भी आपके गुणगान गाते हैं। बस हम श्री जी की, ठाकुर जी की, गुरु जी की कृपा है कि जितने दिन शरीर रहे हमारे भारत की सेवा में रहे। शरीर हमारा बस भारतवासियों की सेवा में, विश्व सेवा में है कि सबका मंगल हो, सबका। अच्छा देखो, अगर हम जरा भी स्वार्थ बुद्धि रख लें तो अभी प्रभाव खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। ये केवल आपके मंगल के लिए है, कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं है। इसीलिए देखो, पशु भी अपना हित जानता है, मनुष्य तो जानते हैं ना। चालबाजी छुपती नहीं है और प्रेम भी नहीं छुपता।